नमस्कार, आप देख रहे हैं तापमान लाइव और मैं प्रियरंजन भारती। अब आपसे मुखातिब हूँ तो खरी खरी और पते की बात तो करूँगा ही। सुनिए, बिहार विधानसभा का ये मानसून सत्र आज चौथा दिन बीत गया, लेकिन हंगामे की भेंट चढ़ा। आज तो नौबत ये आ गई कि मारपीट होते होते बची है। कल विधानसभा का यानी विधानमंडल के इस सत्र का आखिरी दिन होगा। उसके बाद सब के सब चुनाव मैदान की तैयारियों में जुट जाएंगे। ये 4 दिन के हंगामा खेज विधानसभा के दौर का प्रदर्शन आखिर क्या संकेत कराता है? मारपीट क्यों हो रही है? पहले तो बात को समझने की और लोकतंत्र की मर्यादा को कायम रखने की ज़रूरत अब लगता नहीं है कि किसी भी विधायक क्षेत्र में आने वाले नेता के पास रह गई हो। ऐसी समझ की होना ये सौभाग्यपूर्ण होता है, लेकिन जो संकेत मिल रहे हैं और जिस तरह का दृश्य देखने को मिल रहा है उससे ये साफ लगता है कि ये समझ अब बिल्कुल कुंद पड़ती जा रही है। खैर, ये मैं टीका टिप्पणी करने बैठा नहीं हूँ, लेकिन जो परिस्थितियाँ हैं वो इस तरह का क्षरण के संकेत देते हुए ये कहने के लिए बाध्य भी कर देती है। विधानसभा में काले कपड़े पहनकर आना अशोभनीय है, लेकिन जो विरोधी पक्ष है वो लगातार चौथे दिन भी उसी तरह के लिबास में आया था। और विरोध किस बात का है? मतदाता पुनरीक्षण सघन अभियान यानी SIR का विरोध हो रहा है, जबकि चुनाव आयोग डंके की चोट पर कह रहा है और फिर सत्ता पक्ष भी कह रहा है कि एक भी मतदाता को हम बाहर नहीं करेंगे। लेकिन इसके बावजूद हंगामा, और हंगामे के दिन कल तो जिस तरह से विपक्ष के खेमे से सदन किसी के बाप का नहीं है, एक विधायक ने यह टिप्पणी की राजद की। बड़बोले विधायक प्रवक्ता भाई वीरेंद्र की ये टिप्पणी, उस पर जिस तरह का माहौल बना, उद्दंडता का प्रदर्शन हुआ, उसकी फिर खानापूर्ति हो गई। विधानसभा की कार्यवाही पूरी हो गई और जो प्रक्रिया पूरी होनी थी, जो भी विधेयक पास कराना था, वो सब हंगामे के दौरान ही करा दिया गया। लेकिन आज उससे भी हद हो गई। आज तो टोका टाकी का दौर ऐसा आया कि तेजस्वी यादव बिहार में SIR को लेकर के एक बड़े पत्रकार कथित रूप से जिन्होंने सर्वे किया और बिहार आकर के रिपोर्टिंग की, उनको लेकर के चर्चा कर रहे थे और फिर बात बिगड़ी। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कुछ कहा, उसके बाद बात आ गई, लगा कि किसी के माँ बाप क्या है क्या सदन, इस तरह की टीका टिप्पणियाँ आ गई और किसी के माँ बाप को फ्रॉड कहने की बात से फिर तिलमिलाहट इतनी बढ़ गई कि सत्ता पक्ष और विरोध पक्ष में मारपीट की नौबत आ गई। सत्ता पक्ष के एक विधायक ने तो हाथ में माइक उठा करके हमला करने के अंदाज में आगे आना बेहतर समझा, लेकिन उन्हें रोका गया। कुछ सत्ता पक्ष के विधायकों ने फिर टोका टाकी की। विधानसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई 4 बजे तक। सदन के जो नेता हैं यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधानसभा अध्यक्ष के साथ बैठक करने पहुंचे। प्रक्रिया का निर्धारण हुआ कि इस तरह से नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन फिर जब 4 बजे सदन बैठा, दोबारा वही दृश्य। सत्ता पक्ष के लोग अपने विधेयकों की मंजूरी के लिए कार्रवाई को आगे बढ़ाना चाहते थे, बढ़ा भी, लेकिन विपक्ष उसी तरह से आक्रोशित। हाँ, इस दौरान सदन में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव नदारद दिखे, लेकिन उनके संगी साथी और उनके सहयोगी बिल्कुल आक्रामकता के साथ वेल में आकर हंगामा करने लगे, नारेबाजी करते रहे। और नारेबाजी में लेकिन उन्होंने जो रिपोर्टर्स के मेज को पटकना चाहा, उलटना चाहा, वो मार्शलों की इतनी ज़्यादा वहाँ मोर्चाबंदी हो गई थी कि वो नहीं कर पाए। लेकिन कुल मिलाकर के देखें तो ये संदेश क्या जाता है? आज और कल के बाद अब सारे के सारे विधायक अपने क्षेत्रों में जाएंगे और जनता के बीच ये संदेश देंगे कि हम बेहतर हैं, हमारी सरकार बेहतर होगी, हमें वोट दीजिए।
लेकिन यहाँ जहाँ के लिए वो जनता से वोट मांगेंगे, वहाँ आकर वो करते क्या हैं? आप इससे साक्षी हैं कि क्या हो रहा है, किस तरह का परिदृश्य पैदा हो रहा है, और क्या ये लोकतंत्र के लोकतांत्रिक मर्यादाओं के क्षरण का संकेत नहीं है? क्या एक जनता का प्रतिनिधि यही करने के लिए सदन में आता है? भारतीय लोकतंत्र की गूंज पूरी दुनिया में होती थी, और भारतीय लोकतंत्र में आज जिस तरह का दौर आ गया है, जिस बिहार विधानसभा में ये दिख रहा है, वो कितना खतरनाक है, इस पर बहस होती रहेगी। लेकिन हम आपके बीच ये सवाल छोड़ कर जाना चाहते हैं। आप तय कीजिए कैसे जनप्रतिनिधि हैं हमारे और कैसे होने चाहिए। आज बस इतना ही, और हम आपसे बार बार आग्रह करते हैं कि हमारे साथ बने रहिए, हमारी खरी खरी को भी सुनिए, और तापमान लाइव को भी शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। फिर मिलते हैं आपसे, किसी और विषय पर बात करेंगे। नमस्कार।